और आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम से फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। कल हमने फाइनल अकाउंट नहीं बनाए थे। सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो दो तरीके के आते हैं। एक तो आपको क्या करना होता है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको लाभ हानि की गणना करनी होती है, जो हमने कल किया। ओके, वो हमने कल किया। क्या करनी होती है? लाभ हानि की गणना करनी होती है, वो तो हमने कल किया और मैंने कुछ होमवर्क ही दिया। अब अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रख रहा है कौन? कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, और हमको वो अधूरी सूचनाएं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर प्रोवाइड करता है और बोलता है कि अब आप प्रिपेयर कीजिए फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते बनाइए। अंतिम खाते का मतलब क्या हो गया? आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, व्यापार खाता, आपको पीएनएल अकाउंट बनाना होगा, सेकंड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता, और थर्ड नंबर आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। स्थिति विवरण या चिट्ठा बोलते हैं इसको हिंदी में। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा और वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहा? कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा जाके। ये हमको नॉर्मल पता ही होता है, ठीक है, क्योंकि आगे क्लास होती है फिर, और सर्दी बहुत ज्यादा है, फिर लेट तक मैं बैठ भी नहीं सकता यहां पर, है ना। ओके रामलाल kept his books अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। रामलाल एक व्यापारी है, अपनी जो बहिया है वो इकहरी लेखा पद्धति, इकहरी मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रखता है। His assets and liabilities at the beginning and the end of the year were as follows. उसकी जो एसेट और लाइबिलिटीज हैं वो आपको यहां पर दे रखी है। एसेट और लाइबिलिटी कौन सी दे रखी है? देखो बेटा, ओपनिंग भी दे रखी है और क्लोजिंग भी दे रखी है। ओपनिंग कैसे? ये पिछले साल की क्लोजिंग है, यानी कि 31 मार्च 2017 की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, और ये अगले साल की ओपनिंग यानी कि इस साल की क्लोजिंग। ओके, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में काम आ जाएगी और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में काम आ जाएगी। यस। उसके अलावा आपको दे रखी है कैश ट्रांजैक्शंस। कैश में दे रखा है कितना पैसा रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट किया, ये दोनों हमको दे रखा है, कितना पैसा आया कितना गया। उसके नीचे लिखा हुआ है उसने ग्राहकों को 4,000 रुपए बट्टा दिया। बट्टा मतलब डिस्काउंट। ही अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर 4,000। तो डिस्काउंट कितना है? 4,000। डिस्काउंट किसको देते हैं? अपने कस्टमर को। कस्टमर मतलब डेटर्स को। डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार माल बेचा है उनको। आगे लिखा हुआ है लेनदारों से 3,000 रुपए का बट्टा प्राप्त किया। रिसीव्ड डिस्काउंट 3,000 फ्रॉम हिज क्रेडिटर। तो डेटर को डिस्काउंट दिया और क्रेडिटर से डिस्काउंट हमको मिला। डिस्काउंट दिया कितना? 4,000 और मिला कितना? 3,000। जिनको हम उधार माल, उधार गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार सेल करते हैं, उनको हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमने 4,000 का डिस्काउंट दिया। और जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, वो हमको डिस्काउंट देते हैं, तो वो 3,000। ये वाला 4,000 जो हमने डिस्काउंट दिया ये हमारे लिए लॉस है, और ये 3,000 रुपए का डिस्काउंट जो हमें मिला है ये हमारे लिए प्रॉफिट है।
आगे किराए के 2000 रुपए अदत है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट। 2000 रुपए रेंट के क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब ऐसा किराया जो 2000 रुपए है पर उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है इस साल का। 500 रुपए बीमे के अग्रिम भुगतान किए गए। अग्रिम मतलब एडवांस। बीमे के जो है वो कैसे दिए गए, एडवांस। एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया उसका, तो ये आपका एडवांस जब हम इंश्योरेंस पे कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये देखिए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके का एसेट होता है कि हमने एडवांस में पैसा दे दिया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी होता है। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फर्नीचर पर और मशीनरी पर। मशीन और फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये रही मशीनरी, ये रहा फर्नीचर। ओके, और 5% डेप्रिसिएशन आपको लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पर। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसके ऊपर लगाएंगे 5% डेप्रिसिएशन। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और आपको बनानी है 31 मार्च 2018 की ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है, और उसी दिन की आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा वो आपको देखना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए शांति से। एक जगह ईयरफोन लगा के बैठ जाना जहां पर आवाज वगैरह नहीं हो, बीच में 1 मिनट भी क्लास स्किप मत करना, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ईयरफोन लगा के चुपचाप शांत जगह बैठ गए जहां पर डिस्टरबेंस वगैरह नहीं हो रहा हो, तो मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कहां बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं और कितना ध्यान दे रहे हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दोनों साथ में बना देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का बना रहा हूं, ठीक है। क्यों बना रहा हूं, क्वेश्चन बोला इसलिए बना रहा हूं। दिसंबर है या मार्च है, मार्च है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अगले पेज पे मैं बैलेंस शीट बना देता हूं। फिर उसके बाद में बहुत सारे अकाउंट और भी बनेंगे। बहुत सारे अकाउंट और कौन से बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, किस चीज की गणना करनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है पूरा का पूरा। सॉरी बेटा, ये बना रहे हैं हम बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली। पहले क्लोजिंग वाली बना देता हूं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट है, ठीक है। ओके, यहां लिख देते लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। आपको ओपनिंग कैपिटल कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना देता हूं। जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते थे ना, ओपनिंग वाला, वो है कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट ही है, और क्या है। तो हम यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। 2017 की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। इससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, और वो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुरू से देखते हैं क्या क्या है चीजें। सबसे पहले बेटा आपको डेटर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, डेटर। डेटर यानी कि देनदार दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे, देनदार। ओपनिंग कितने हैं, 40,000, और क्लोजिंग कितने हैं, 60,000। तो दोनों डेटर में लिख देता हूं
40,000 और 60,000 बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग वाले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में। 40,000 और 60,000 ये क्लोजिंग है, तो यहां लिख दूंगा मैं डेटर्स 60,000 और ओपनिंग में कितने आ जाएंगे 40,000, तो इधर लिख दूंगा मैं ये ओपनिंग डेटर्स 40,000। डेटर हो गया, यस। फिर दे रखा आपको स्टॉक। स्टॉक क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग दो स्टॉक दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 55,000, क्लोजिंग कितना है 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक है 75, तो क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस में कितना 60,000, हाँ सॉरी 55,000, 75 और 55 मैंने कितना लिया 75 और यहां 55 है, 55 है। आपको पता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है और कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। हाँ जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इधर लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक 55,000 और क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000, 75,000। मतलब इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम से जब फाइनल अकाउंट बनाना सीखते हैं तो हमें उससे पहले ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसको नहीं कर सकते आप इस चैप्टर को। हाँ थोड़ा बहुत भी समझ में आता है कि भाई ओपनिंग यहां आता है, क्लोजिंग यहां आता है, या डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, बैलेंस शीट ऐसे बनती है तो चलेगा काम, नहीं तो नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो क्या करें, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हाँ वहां जाके पूरा का पूरा बेसिक लेवल सीख लो। ओके चलिए आगे। हो गया सर ये। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग कितना दे रखा है 4,000, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा फर्नीचर 4,000, और क्लोजिंग में भी कितना है 4,000। लेकिन क्लोजिंग में एक और पॉइंट है वो बताऊंगा मैं आपको। ओपनिंग में तो लिख दूं पहले फर्नीचर 4,000, क्लोजिंग में कितना है यहां पर भी आ जाएगा फर्नीचर 4,000, लेकिन अंदर क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है ना तो मुझे पता है कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। ये रहा डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और मशीनरी। ये देखो यहां पर लगा हुआ है पॉइंट। ओपनिंग पे नहीं लगाना है। ओपनिंग पे क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि लग चुका है। क्लोजिंग पे लगाना बाकी है क्योंकि उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन लगा हुआ नहीं है। अगर लगा हुआ होता तो सेम वैल्यू कैसे होती, कम होती ना क्लोजिंग तो। ओके कितना लगाना है 10%, तो यहाँ 10% क्लोजिंग पे लगा देंगे हम। ओपनिंग पे नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे क्लोजिंग में। ये तो ओपनिंग है सॉरी, यहां तो लिख दो सीधा 4,000। जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पे हम लगा देंगे डेप्रिसिएशन कितना 4,000। तो करो लेस डेप्रिसिएशन कितना 10%, वो कितना हो जाएगा 400। वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,600। और ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये कहां जाता है, ये जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहां आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां तक ऊपर ट्रेडिंग, नीचे पीएनएल। यहां लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना डेप्रिसिएशन 400 रुपए। ओके नेक्स्ट, सेम ऐसा कैसा करने वाले हैं मशीनरी के साथ में। मशीनरी ओपनिंग कितनी है 40 और क्लोजिंग भी कितनी है 40, लेकिन क्लोजिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा सेम 10%। तो आइए, ये तो क्लोजिंग है तो यहां लिख देंगे हम मशीनरी 40,000 और इस पे लगाना हमको डेप्रिसिएशन 10%, वो हो जाएगा 4,000। तो क्लोजिंग मशीनरी बच गई 36,000, 10%।
हाँ, ओपनिंग में कोई डेप्रिसिएशन पहले से लगा हुआ है तो सीधा हम लिख देंगे मशीनरी 40,000, ये ओपनिंग में आ गया। जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया है 4,000, ये कहां चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर, यहां टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग है 50, क्लोजिंग भी है 50। ओपनिंग तो लिख दो सीधी ओपनिंग में, ये रहा ओपनिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। क्लोजिंग में 50 लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कितना? आइए चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, इसमें से लेस करना है डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये रहा लास्ट में, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, 5%। तो 5% कितना हो जाएगा? 2,500। ये हो जाएगा 47,500। और ये डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? पीएनएल में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। पीएनएल अकाउंट में। फिर देखो आगे क्वेश्चन में और क्या है। यहां तक हो गया। क्रेडिटर दिए हुए हैं, कौन से हैं? 38,000 ओपनिंग है और 44,000 क्लोजिंग है। आइए लिख देते हैं, पहले क्लोजिंग लिख देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट पहले है, और क्रेडिटर तो लाइबिलिटी साइड है। तो क्रेडिटर 44,000 क्लोजिंग, 38,000 ओपनिंग, यहां लिख देता हूं। क्रेडिटर 38,000, 38,000। और इसी के साथ में हमारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैंने सारे ट्रांसफर कर दिए, उसमें जो एडजस्टमेंट थे वो मैंने कर दिए। बताइए, ठीक है? आगे बढ़ सकता हूं प्लीज? ओके, अब हमको यहां पर पेमेंट दिया हुआ है, कितना पैसा आया प्राप्त, और पेमेंट मतलब भुगतान, कितना रुपया आया कितना रुपया गया वो दिया हुआ है। अब देखना बेटा, सबसे पहले दिया हुआ है कैश बैलेंस, कौन सी डेट का? 1 अप्रैल 2017। तो कैश का कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग। कैश का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कितना? 3,000। यहां लिख देंगे कैश इन हैंड 3,000। ओके, नेक्स्ट दे रखा है बैलेंस एट बैंक। बैंक में भी बैलेंस पड़ा इसी डेट को, ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, कितना? 12,000 रुपए, 12,000 बैंक में पड़े थे भैया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये। कैश एट बैंक 12,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितने मिले? 70,000 रुपए। कहां जाएंगे? ना बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि ना खर्चा है ना लॉस है, ये पेमेंट है, तो कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा। ओके, कैश सेल्स, सेल्स क्या हुई है? कैश में, कैश में मतलब नकद में, तो सेल्स कहां आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, इधर, इधर आएगी। बाय सेल्स, और सेल्स भी दो तरह की, एक कैश में और एक क्रेडिट में। ये कैश सेल बोल रहा है कितनी? 10,000। क्रेडिट सेल हमको दी भी नहीं है, क्रेडिट सेल हमको दी भी नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको जरूर। ओके, फिर यहां दे रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी अभी काम का नहीं है। ड्राइंग जरूर करिए, कितनी? 2,000 रुपए की। ड्राइंग का पता है क्या करते हैं? कैपिटल में से लेस होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, तो यहां आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो यहां ओपनिंग कैपिटल आएगी, कौन सी? ओपनिंग कैपिटल, उसमें से लेस करेंगे हम ड्राइंग 2,000 रुपीज। ओके,
सैलरी, सैलरी कहां जाएगी बेटा? 10,000। सैलरी कहां जाएगी? 10,000 है, लेकिन सैलरी जाएगी कहां? सैलरी जाएगी आपकी पीएनएल अकाउंट के अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कितना? 10,000। तो यहां लिख देंगे टू सैलरीज 10,000। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो देख लेंगे हम। ये देखो इधर धारा नीचे, ये हटा देता हूं सब। ये देखो दो चीजें देखो यहां, ये 2,000 क्या था? आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये रहा रेंट। और ये 500 क्या था? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस। इन पे 2 पॉइंट है। रेंट कितना है? 8,000 रुपए का, ठीक है, कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? ये रहा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 2,000 रुपीज क्या है? आउटस्टैंडिंग है, मतलब ऐसा किराया जो हमने दिया नहीं। ओके, तो यहां पर हम रेंट लिखेंगे 8,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। तो टोटल रेंट कितना है इस साल का? 10,000। पर 2,000 जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारे लिए लायबिलिटी है इस साल की। क्यों? क्योंकि ये रेंट हमने पे नहीं किया, तो फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। साहिल आप क्या ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हो? ध्यान से समझो बेटा, टाइप पे ध्यान मत दो, इधर समझो। ओके, हाँ, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेंट हो गया। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा है, कितना? 6,000 का। लेकिन 6,000 के खर्चे में से 500 जो है वो अगले साल के हैं, इस साल के नहीं है, तो उसको हटाएंगे हम। तो यहां हम लिख देंगे टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 6,000, इसमें से लेस कर देंगे हम प्रीपेड, रेंट नहीं इंश्योरेंस है, सॉरी, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्स 6,000, उसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना? 500। तो कितना बच जाएगा? 5,500। प्रीपेड इंश्योरेंस लेस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त, ऐसा खर्चा जो अगले साल का है लेकिन उसका पेमेंट अग्रिम में, एडवांस में कर दिया हमने। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं होती है, एसेट होती है कि अगले साल का पेमेंट हमने अभी कर दिया, तो ये एसेट साइड में जाएगा 500। यहां पर बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो लायबिलिटी होता है, और जो प्रीपेड खर्चा होता है वो इंश्योरेंस, प्रीपेड जो खर्चा होता है एसेट होती है। ओके, अब देखिए यहां पर ये हो गया। अब क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस और खर्चे कितने? 5,000 रुपए के, पीएनएल में चले जाएंगे यहां। टू सन्ड्री एक्सपेंस 5,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000। ओके, फिर क्या है? फिर उसके बाद है कैरिज। कैरिज जो होता है ना बेटा, पता है क्या होता है? डायरेक्ट खर्चा होता है, प्रत्यक्ष खर्चा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो कैरिज कितना है? 4,000, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। यहां टू कैरिज 4,000 डायरेक्ट खर्चा होता है। और क्या बच गया? और बच गया हमारे पास में लास्ट में कैश बैलेंस, कितना? 1,000 रुपए, क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा कैश बैलेंस, यहां आ जाएगा कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कितना है? 1,000, 1,000 कैश बैलेंस या कैश इन हैंड 1,000। लेकिन बैंक में भी तो बैलेंस होगा, कैश एट बैंक, वो कितना? वो तो पता ही नहीं है, वो कितना? वो तो पता ही नहीं है, तो वो निकालना है। क्योंकि देखो यहां ओपनिंग में देखो क्या था,
यहां पर कैश के दो बैलेंस थे ना, कैश एट इन हैंड और कैश एट बैंक, तो क्लोजिंग में भी तो दो होंगे, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना मैं बता दूंगा, पहले यहां तक बताइए, आया समझ में? पूरा क्वेश्चन हमने कम से कम एक बार जमा लिया है। अब मिसिंग चीजों को हम फिगर आउट करेंगे, जो मिसिंग चीजें हैं उनको हम फिगर आउट करेंगे। ओके, थैंक यू। अब देखो, आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मिसिंग दिखेंगी। जैसे सबसे फर्स्ट जो भी मिसिंग चीजें उनको मैं लिखता हूं इस पेन से। टू परचेज, दो तरह की परचेज हो सकती है, कैश में और क्रेडिट यानी कि उधार में, वो नहीं है। सेल्स दे रखी है कैश वाली, लेकिन क्रेडिट वाली कहां है? तो पहले परचेज और सेल तो निकाल लो भैया, फिर जीपी आएगा ना। सेल जो रिलेटेड होती है वो डेटर से रिलेटेड होती है, और परचेज जो रिलेटेड होती है वो क्रेडिटर से रिलेटेड होती है, उधार वाली। तो हम डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बना देंगे, उससे अपने आप परचेज और सेल आ जाएगी। कैसे? तो देखिए मैं बनाता हूं, मैं यहां बना लेता हूं, इसके नीचे बना देता हूं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। यहां दो अकाउंट बनाता हूं, देखो एक बना देते हैं डेटर अकाउंट, एक बना देते हैं क्रेडिटर अकाउंट। सिंपल से अकाउंट बनते हैं डेटर और क्रेडिटर, तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। डेटर एक एसेट होती है और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमको मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ये है डेटर अकाउंट, और ये है क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर एसेट होती है और क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। इसलिए जो एसेट होती है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, बीडी। और इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। इस हिसाब से ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट में आएगा, क्योंकि वो एसेट है, ये लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। अब डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना, वो तो पता है हमको, ये रहा। कहां है? ये रहा डेटर का ओपनिंग कितना था? 40, और क्लोजिंग कितना था? 60। ये तो पता है हमको। तो डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस 60,000, तो आइए लिख देते हैं 40,000 ओपनिंग और क्लोजिंग यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, वो कितना? 60,000। दोनों बैलेंस क्वेश्चन में दिए हुए। ओके, पहले डेटर अकाउंट ही बनाता हूं मैं। और डेटर से रिलेटेड क्या होता है? और डेटर से रिलेटेड होता है, ये रहा देखो, यहां तो कुछ है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। ये रहा कैश बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला कितना? 70,000। जब डेटर हमें पैसे देगा ना, तो उससे डेटर डिक्रीज होंगे। देखो डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट में, और डेटर कम होंगे तो क्रेडिट में। डेटर बढ़ेंगे कब? जब हम उनको और उधार सेल करेंगे। और कम कब होंगे? जब वो हमें पैसा देंगे, या हम उनको डिस्काउंट दे दे, या बैड डेब्ट्स हो जाए। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इधर आ जाएगा, बाय कैश। डेटर से कितने रुपए मिले हमको? डेटर से हमको मिले यहां पर 70,000, 70,000 रुपए। इसके अलावा कोई बैड डेब्ट्स, कोई डिस्काउंट? हाँ डिस्काउंट था जरूर, ये रहा, ये रहा डिस्काउंट टू कस्टमर। कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर का मतलब डेटर ही होता है। उनको कितना डिस्काउंट दिया हमने? 4,000 का, तो इससे डेटर और कम हो गए, तो यहां आ जाएगा बाय डिस्काउंट। और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो यहां अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगी? सेल्स। कौन सी वाली? उधार वाली। अपने आप बैलेंसिंग फिगर से सेल्स आ जाएगी। तो देखिए यहां 70,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000, ये हो गया 134, 1,34,000।
उसमें से हम लेस करेंगे 40,000, तो क्रेडिट सेल आ गई 94,000। और ये क्रेडिट सेल कहां चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहां पे कितनी? 94, यहां पे 94। ये जो क्वेश्चन मार्क था अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, यहां कितना आ जाएगा? 94,000। टोटल सेल कितनी होगी? 1,04,000। बताओ आया समझ में? इस तरीके से हमने सेल्स निकाल ली। अभी मैं इसी तरीके से सेम क्या निकाल दूंगा? परचेज। बताओ। ओके, आइए हम क्रेडिटर अकाउंट बना के उससे हम क्या निकाल लेंगे? परचेज निकाल लेंगे। ये जो आपको क्रेडिटर अकाउंट दिख रहा है, अगर क्रेडिटर इंक्रीज हो तो इधर, डिक्रीज हो तो इधर। क्रेडिटर बढ़ेंगे कब? जब हम उनसे और खरीदेंगे, और कम कब होंगे? जब हम उनको पेमेंट करेंगे। तो ये चीज यहां अप्लाई होगी। लेकिन पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख लो क्रेडिटर का, ये रहा क्रेडिटर का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग कितना है? 38 और क्लोजिंग कितना है? 44। 38 और 44, 38,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है? 44। ओके, ठीक है। अब देखो और क्या है, और है भैया क्रेडिटर से कितना क्रेडिटर को पेमेंट किया? ये रहा, क्रेडिटर को पेमेंट किया 56,000, 56,000। तो इससे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यहां लिख देंगे टू कैश या बैंक 56,000। डिस्काउंट क्रेडिटर से मिला है तो इससे भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे। लेकिन डिस्काउंट कितना मिला है ये लिखा हुआ नीचे यहां पर, रिसीव्ड अ डिस्काउंट 3,000 फ्रॉम क्रेडिटर्स, 3,000। ओके, अब देखो 56,000 प्लस 3,000 प्लस 44,000, ये हो गया 1,03,000। उसमें से लेस कर दो 38,000, तो यहां आ जाएगा बाय परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज है नहीं, होती तो कैश अकाउंट में दे रखी होती। 65,000, 65,000। यहां आ जाएगा, कैश परचेज है नहीं, होती तो कैश अकाउंट में दे रखी होती। अब बस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे? यहां की टोटल करो, यहां की टोटल देखो कितनी आ रही है? 1,04,000 प्लस 75,000, तो होगी 179। उसमें से लेस कर दो ये 55,000, 65,000 और 4,000, तो यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, 55,000। और ये आया बैलेंसिंग फिगर में, और यहां आ जाएगी टोटल 179। और ये जो 55,000 है इधर आ जाएगा बाय जीपी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 55,000। बस एक चीज रह गई, मैं बताऊं क्या? बता देता हूं। ये जो डिस्काउंट था ना, ये वाला जो डेटर को हमने दिया वो हमारे लिए लॉस, और क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिला वो हमारे लिए प्रॉफिट। इसको भी हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, जो हमने डिस्काउंट दिया क्रेडिटर को 4,000 पीएनएल में आ जाएगा क्योंकि लॉस है। और एक डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ हमको क्रेडिटर से, पैसा क्रेडिटर को कम देना पड़ा उस वजह से, वो है 3,000, वो यहां आ जाएगा। और अब हम आराम से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 55,000 प्लस 3,000, यहां हो जाएगा 58,000, 58,000। कितना हो जाएगा? उसमें से लेस कर देंगे ये सब 4,000, 5,000, 400, 4,000, 2,500, 10,000, 10,000, 16,000,
₹1600 आया नेट प्रॉफिट। कितना आया? 16,600 टू नेट प्रॉफिट। ये 16,600 जो नेट प्रॉफिट आया ना बेटा, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट। बताइए। ओके, एक बार थम्स अप भेजो। और अब देखो, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट 16,600। कौन सी? क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। यहां ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट 16,600। ये लेस होगा ये। अब क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो पहले ओपनिंग कैपिटल तो निकालो। ओपनिंग कैपिटल कहां से आएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां टोटल करो और उसमें से यहां आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट से, बैलेंसिंग फिगर से। तो 40,000 प्लस 55 प्लस 4 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 12, 2,04,000। उसमें से कर दो ये लेस 38, तो आ गई 166। और ये 166 कहां ट्रांसफर हो जाएगी? इधर 1,66,000। और अब हम ड्राइंग लेस करेंगे और नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे? ऐड। जैसे हम ड्राइंग लेस करके नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। उसको हम बाहर लिख देंगे। माइनस कर दो 2,000 प्लस कर दो 16,600, तो 1,80,600। सब कुछ आ चुका है। देखो सब आ चुका है ना, बस क्वेश्चन मार्क आपको एक जगह दिख रहा होगा, कैश एट बैंक, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना, जिससे हमारा ये आ जाए कैश एट बैंक। कैसे आएगा तो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक अकाउंट बना देते हैं लास्ट। वो भी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कैश एट बैंक दिया हुआ नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा यहां पर, उसके बिना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो यहां हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम लिख देते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ये डेबिट जितने भी पैसे आएंगे यहां पर, ये क्रेडिट जितने भी पैसे जाएंगे यहां पर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, दो चीजों का बैलेंस है हमारे पास, एक कैश का है एक बैंक का है। बताऊं कहां है? ये रहा। देखो सेम ये वाला बनाना है। कौन सा वाला? ये देखो बेटा, ये जो दे रखा है ना, ये सेम बनाना है पूरा। ये कैश अकाउंट ही दिया हुआ है, बस इसको बना के बैलेंस कैलकुलेट करना है। मैं बताता हूं कैसे। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हमारे पास में? 3,000 और बैंक का कितना है? 12,000। तो ओपनिंग बैलेंस टोटल हो गया 15। पता है कैसे? ये देखो यहां आएगा 3,000 ये कैश का और 12,000 ये, तो टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया हमारे पास? 15। और कहां कहां से पैसे आए? एक आया हमारे पास रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कितना? 70,000। तो हम लिख देंगे यहां पर टू रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 70,000। और कहां से रुपए आए? और आए कैश सेल्स, कितना? 10,000। तो हम लिख देंगे टू कैश सेल्स। जहां जो पैसे आए वो डेबिट में, टू कैश सेल्स 10,000। अब पेमेंट गया कहां कहां वो भी वहां दे रखा है। देखो इधर पूरा एज इट इज ही बनाना है। पेमेंट टू क्रेडिटर 56,000, ड्रॉइंग 2,000, तो बाय क्रेडिटर 56, बाय ड्रॉइंग 2,000। ओके, सैलरी कितनी पे करी? 10,000। रेंट कितना पे किया? 8,000।
इसमें आउटस्टैंडिंग एडलेस मत करने ना, बाय सैलरी 10,000, बाय रेंट 8,000। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का इफेक्ट नहीं आएगा, कैश की बात चल रही है, उधार की नहीं। और क्या किया, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 6,000, सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 6,000, सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। तो बाय इंश्योरेंस एंड टैक्सेस और बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस और बाय कैरिज। कैरिज कितना है देख लेते हैं। कैरिज है 4,000 का, ओके। तो बाय, सॉरी यहां नहीं, बाय कैरिज 4,000। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर में, अभी निकालता हूं, देखो 15,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, तो आ गया 95,000। उसमें से लेस कर देंगे 56,000, 2,000, 10,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000। तो क्लोजिंग बैलेंस पता है कितना आया, 4,000। लेकिन इस 4,000 के अंदर कैश कितना और क्रेडिट कितना, वही तो पता करना है। जैसे ओपनिंग में कैश कितना था 3, बैंक कितना था 12, टोटल कितना था 15। तो टोटल 4 है, लेकिन इसमें कैश कितना और बैंक कितना। तो कैश तो पता है ना कितना है, ये दे रखा। कैश कितना है वो दिया हुआ है, देखो कैश बैलेंस क्लोजिंग कितना है 1,000 रुपए। तो कैश का बैलेंस तो दिया हुआ है, ये रहा 1,000 रुपीज। तो 4 में कैश अगर 1,000 है तो बैंक का कितना हो गया 3,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया, बैंक। और हमको यही तो चाहिए था कि बैंक का बैलेंस कितना है, कितना आ गया 3,000। तो हम यहां लिख देंगे, कैश का हम पहले लिख चुके, बैंक का हम अभी लिख देंगे यहां पर। अब दोनों साइड की टोटल करते हैं, अगर मैच आ गई तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। देखो 180, 600 प्लस 2,000 प्लस 44,000, तो यह गया 2,26,600। इधर देखो 60,000, 75, 3600, 36,000, 47,500, 500, 1,000, 3,000, 226,600। करेक्ट हो गया, बताओ।